और फिर वो चाबी, अच्छा चाबी वाला दरवाजा खाली खोल देगा, अंदर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, ये लोग उसको बाहर तक छोड़ के आएंगे, वो चला जाएगा, फिर ये लोग मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। और फिर अर्नब और के यूट्यूब पे संदीप पिठानी अकेला उसको उतार लेगा। हाँ, नहीं नहीं, पिठानी बोलता है कि पुलिस वाला बोलता है फिर 3 वर्षन से पिठानी बोलता है कि मैंने सुशांत की बॉडी को उतारा, एम्बुलेंस वाला बोलता है कि मैंने उतारा, पुलिस वाला बोलता है कि मैंने उतारा। अब 3-3 लोग एक ही बॉडी को कैसे उतार सकते हैं? सिद्धार्थ पिठानी बोल रहा है मैंने उतारा, पुलिस वाला कह रहा है मैंने उतारा, एम्बुलेंस वाला कह रहा है मैंने उतारा। इमेजिन करो आप। और इनकी बहन ने आते हुए अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि रिया चक्रवर्ती ही तो बोली थी ना कि इसका सबसे हाईएस्ट एजेंसी से जांच होनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती को उस वक्त सपने में आकर के किसने कहा कि तुम डिमांड करो सीबीआई इंक्वायरी की? फिर कौन सपने में आ गया? फिर कौन किसके कहने पर इसने याचिका लगा दी कि नहीं सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है? देखिए, इसने ये सपने की जो बात करती है, लेकिन इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सच में सीबीआई आ जाएगी। ये तो मजाक करे थे, इसको लगा कि मुंबई पुलिस अब देख रही है, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसने मजाक में अमित शाह जी को और मोदी जी को टैग करते हुए बोला कि सीबीआई को दे दो ये केस। लेकिन इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी जी और अमित शाह जी इसको सीरियसली ले लेंगे और इन्होंने सच में सीबीआई को केस सौंप दिया। मुझे बोलो, जब ये सीबीआई का रिक्वेस्ट कर रही है तो फिर तुम पहुंची क्यों है फिर से सुप्रीम कोर्ट कि ये केस मुंबई पुलिस को देना चाहिए? अगर तूने रिक्वेस्ट किया है पहली बार सीबीआई को, और अगर अमित शाह जी और मोदी जी ने तेरे को आशीर्वाद देते हुए बोला कि ठीक है बेटी हम दे देते हैं इसको सीबीआई को, तो तुझे क्या परेशानी है? फिर तू क्यों पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं नहीं ये मुंबई के पुलिस के पास ही रहना चाहिए? तो देखिए कैसा झूठ पकड़ा जाता है इनका, कैसे चोर की दाढ़ी में तिनका आ जाता है। लेकिन इसको किसने कहा होगा? आपको क्या लगता है? सारे एसएसआर वॉरियर को क्या लगता है किसने कहा होगा? मिलॉर्ड को जरा बताइए, आज लाइव शो पर बता रहे हैं 46,000 तो सबूत हम दे ही रहे हैं, बाकी किसने कहा होगा रिया चक्रवर्ती को कि नहीं नहीं मुंबई पुलिस सारा काम करेगी, सीबीआई के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? और कौन कह सकता है आशुतोष जी? बेबी पेंगुइन ही कह सकता है, बिकॉज बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए तो सब किया जा रहा है, वरना चुड़ैल चक्रवर्ती क्या है? एक छोटी सी एक हम लोग प्यार से उसको एस्कॉर्ट बुलाते हैं, वो छोटी मोटी खिलाड़ी है, वो कोई इसको तो कभी भी जेल में डाला जा सकता है। जैसे नितेश राणे और नीलेश राणे जी ने बोला है, आप इसके ऊपर फोकस मत रखिए, क्योंकि आप इन छोटे मोटे खिलाड़ियों पे फोकस करोगे तो जो बड़ा सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है उसको आप कैसे पकड़ोगे? पहले आप बड़े क्रोकोडाइल को पकड़ो, इसके बाद ये छोटे छोटे जो मछलियां ये ऑटोमेटिक जाल में आ जाएंगे। तो डोंट बॉदर अबाउट दिस स्मॉल फिशेस। कोर्ट ऑफ भारत जो है, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का जो पहला पीआईएल है, उसमें तो यही डिमांड किया था कि आदित्य ठाकरे को कस्टोडियल इंक्वायरी के लिए बुलाओ, जिस पर यह इंटरवेंशन फाइल किया। आदित्य ठाकरे को जैसे ही सीबीआई अरेस्ट करेगी सारा मामला आ जाएगा, 2 मिनट में खुल जाएगा। जी वही तो है ना, आप जो मेन अक्यूज्ड है, मेन अक्यूज्ड को आप पहले आप पकड़ो, उसके ऊपर एफआईआर करो और उसको पहले अंदर लो। मेन अक्यूज्ड अंदर चला जाएगा तो ये बाकी से छोटे मोटे खिलाड़ी है ना, कंपेयर टू हिम ऑल रिमेनिंग पीपल आर ऑल स्मॉल फिशेस, वो तो ऑटोमेटिक जाल में आ जाएंगे। नितेश राणे जी ने वही बोला था कि आप इन छोटे मोटों पर फोकस मत करो, ये कैसे भी ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे, फंस जाएंगे जाल में। आप मेन जो क्रोकोडाइल है उसको पकड़ो आप। क्या एसएसआर वॉरियर कोई इस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं कि एक बार फिर से सीबीआई को और मेल का एक कैंपेन चलाया जाए और कहा जाए कि अगर आपने चार्जशीट तैयार कर लिया है तो जल्द से जल्द उसको पटल पे रखिए और इसे कस्टोडियल इंक्वायरी के लिए इमीडिएट कस्टडी में लीजिए आदित्य ठाकरे को? ऐसा कुछ प्लान हो रहा है एसएसआर वॉरियर की तरफ से? जी प्लान तो चल रहा है, लेकिन अभी अभी सिर्फ डिस्कशन ही चल रहा है, बिकॉज पीपल आर वेटिंग फॉर सीबीआई टू डू से टेक सम एक्शन, फाइल सम चार्जशीट। और एसआईटी का भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि दिशा सालियान के केस में भी एफआईआर दर्ज हो, वो भी 302 का। तो इसीलिए हम लोग वेट ही कर रहे हैं
कि एफआईआर दर्ज हो दिशा, क्योंकि पहला जो केस ओपन होना चाहिए वो दिशा सालियान का ओपन होना चाहिए, और दिशा सालियान का केस इज द मेन केस, क्योंकि दिशा सालियान केस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सुशांत केस। तो पहले दिशा सालियान का केस ओपन हो और उसके बाद बाकी सब केसेस अपने आप ओपन हो जाएंगे, ये स्पेशली नहीं लग रहा है आपको कि ये रोहन रॉय, संदीप सिंह, रिया चक्रवर्ती, ये जितने जो में और बाकी जो सिद्धार्थ पिठानी वगैरह तो छोटे प्लेयर हैं, लेकिन ये जो 3-4 हैं जो कि इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, और इस कॉन्स्पिरेसी की सारी जानकारी है, किलर तो कोई और है, हत्या के आरोप पे किसी और पे अभी लगे हुए हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ये लोग न्यू नॉर्मल लाइफ एक प्रकार से जीने लगे हैं, और जो हत्यारे हैं वो इनको सपोर्ट करने के लिए अपनी पूरी एड़ी चौटी का जोर लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, मतलब मुझे बोलिए ऐसा कौन सा बैंक होता है जो करोड़ों का लोन देने के बाद 17,000 ईएमआई किसी को, मैंने तो ऐसा कौन सा बैंक नहीं सुना है, 17,000 ईएमआई फॉर टेकिंग 3-5-6 crores ऑफ लोन। आई डोंट थिंक देयर इज एनी सच ऑफ बैंक दैट एग्जिस्ट। फ्रैंकली स्पीकिंग, इन लोगों के पीछे उन्हीं क्रिमिनल्स का हाथ है जो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली चुड़ैल चक्रवर्ती को तो ये लोग बिल्कुल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब ईडी का बुलावा आया था, जब एनसीबी का बुलावा आया था, जो सीबीआई का बुलावा आया था, ऐसा लग रहा था कि यार स्वयं मुख्यमंत्री जा रहे, इसको मुख्यमंत्री क्या, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ट्रीटमेंट दिया गया, ये ऐसा इसको ट्रीटमेंट दिया गया कि यार ये पूरे वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके पीछे मीडिया पड़ी हुई है, इसके पीछे इतने पुलिस फोर्स पड़ी हुई है, और ये जाके मुंबई पुलिस को जाके रिपोर्ट कर रही है व्हाटएवर उसका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद। ऐसा लग रहा था शी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। मुझे बोलिए, एक पूरा स्टेट गवर्नमेंट अपनी पूरी मशीनरी इसके पीछे लगा देती है, इसका क्या मतलब है? What are they scared of? अगर ये सुसाइड केस ही है तो why are you giving so much security to this woman? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।